इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आपने कवच सुना होगा कि लोग कवच क्यों करते हैं। जैसे कि हनुमान जी का कवच, काली कवच, दुर्गा कवच, ऐसे सभी देवताओं का लगभग कवच होता है। तो मैं यहाँ पर आज दुर्गा कवच की बात करने वाला हूँ, जो माता दुर्गा का दुर्गा सप्तशती में जो कवच है, लगभग सभी जानते हैं। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो कवच के बारे में जानते हैं। अभी मैं केवल कवच की बात कर रहा हूँ। वैसे कवच, अर्गला, कीलक, बहुत कुछ है दुर्गा सप्तशती में, लेकिन जो माता का दुर्गा कवच है उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। इस कवच से क्या लाभ है। सबसे बड़ी बात तो कवच अर्थात अपनी शक्ति को जागृत कर लेना, अपने शरीर को कवचित कर लेना। एक ऐसे कवच से ऐसा कवच लगा लेना जिससे कोई भी कैसा भी प्रयोग आपके ऊपर करे तो वह न आप तक पहुंच सके। उसे उस कवच के द्वारा सुरक्षा प्राप्त होती है। कवच अर्थात अपनी शक्ति को, जो माता की शक्ति है दुर्गा की, वह शक्ति आपको कवच रूप में रक्षा करेगी हर अंग का। जैसे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है ना कवच में कि दांतों की रक्षा करें, आँखों की रक्षा करें, नाक की, गिरवायाम, दक्षिण बाहुमूले, दक्षिण अर्थात यहाँ मतलब जितने अंग हैं शरीर में सबकी रक्षा माता दुर्गा करें। हर अंग को माँ को समर्पित किया जाता है कि माँ, मैं आज से आपके कवच के द्वारा मैं हर अंगों की रक्षा आप पे देता हूँ। तो उसके द्वारा कवच लग जाता है हर अंग पे और उसकी रक्षा स्वयं भगवती जगदम्बा करती हैं। तो जो एक कवच का विधान है, वैसे तो साधारण में सभी लोग कवच का पाठ कर रहे हैं, करना भी चाहिए। आप इसे दैनिक जीवन में करके भी लाभ उठा सकते हैं। और इसे यदि आप सिद्ध करना चाहें, जागृत करना चाहें, तो एक इसका विधान है जो आप सीख करके कर सकते हैं। और इस कवच के फायदे बहुत हैं। यदि आपने कवच को सिद्ध किया है, जागृत किया है, आप कहीं भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं, शमशान में, नदी किनारे, एकांत में, जहाँ पर भूत प्रेत नेगेटिव चीज़ें रहती हों, ऐसी जगहों पे चले जाएं, कब्रिस्तान में चले जाएं, तो आपको ऐसी जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो नुकसान करने का कार्य करती हैं, कभी भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगी यदि आप दुर्गा कवच का डेली पाठ करते हैं। तो चाहे वो कुष्मांड हो या शाकनी हो, डाकनी हो, यक्षिणी, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल आदि जितनी भी हैं जो नुकसान करने का कार्य करती हैं, वो नुकसान नहीं कर पाएंगी आपका यदि आप कवच करते हो। तो इसका विधान ये है कि आप कम से कम, इसकी सिद्धि तब मिलती है जब इसका 51,000 पाठ किया जाए। तो बहुत होता है, कवच थोड़ा लंबा भी है यदि, लेकिन जो 51,000 कर लेता है तो दुर्गा कवच उसे सिद्ध हो जाता है। फिर वो किसी भी भूत प्रेत को बांध सकता है, हटा सकता है, नष्ट कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन 51,000 कवच का पाठ हो उसके बाद आप कोई कार्य भी कर सकते हैं। शमशान में रह करके कवच लगा करके साधना कर सकते हैं। केवल एक प्रार्थना से माता के द्वारा आप कार्य सिद्ध कर सकते हैं यदि आपने दुर्गा कवच को जागृत किया है। लेकिन अनुष्ठान करके 51,000 करना होता है, तब इसकी पूर्ण सिद्धि मिलती है। और यदि आप 51,000 न कर पाएँ तो 5100 कर लें, और उससे भी कम है 1100 कर लें।
और नहीं कर पाएँ तो आप 108 पाठ कर लें, 501 कर लें। इतना भी नहीं कर पाते तो आप दैनिक में करते रहें। धीरे धीरे दैनिक में 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, जितना भी आप कर पाएँ, लेकिन नियम से सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात्रि में, जब टाइम आपको मिले आप करते जाएं। वैसे तो इसका नियम है दैनिक में आप सुबह करो पाठ, दोपहर करो और शाम को करो, और रात्रि में 12 बजे करो। तो ऐसे दैनिक में धीरे धीरे यह सिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि आप अनुष्ठान में करते हो, अनुष्ठान यानी संकल्प लेकर के 1100 पाठ करना है या 51,000 करना है, पूर्ण सिद्धि के लिए 51,000। लेकिन यदि आप 1100 भी कर लेते हो तो आप कहीं भी अपने शरीर की रक्षा के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। किसी के शरीर के लिए, किसी के ऊपर भूत प्रेत नेगेटिव चीज़ें हैं, घर की सुरक्षा करनी है, तो आप इस कवच के माध्यम से कर सकते हो। तो लगभग सभी जानते हैं दुर्गा सप्तशती में कवच है। तो जो कवच करना चाहते हो, इसका पूर्ण विधान लेना चाहते हो हमारे द्वारा, तो आप हमसे जुड़ के ले सकते हो। और इसको जागृत करके आप अग्रिम अपने पास एक पावर रख सकते हो। जैसे आपको शमशान में साधना करनी है, खबीस जिन्न बैताल खतरा बना रहता है, ऐसी जगहों पे तो आप इस कवच को सिद्ध करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इसका लाभ लें, और माता दुर्गा के चरणों में सदा आपका मन लगे, ऐसी माता से प्रार्थना है। जो भी कवच का पाठ करते हैं, जो भगवती से प्रेम करते हैं, मैं चाहता हूं कि इस कवच की विधि को आप ज़रूर सीखें और मेरे से आप संपर्क करें, आप अपने गुरु से संपर्क करें। जो भी आपको जैसा लगे, यदि लगे कि मैंने कुछ बताया है आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वो जो लाइक करें, और घंटी का जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो जो मैं आगे बनाऊंगा, भेजता रहूं, आप तक पहुंच सके। तो आपको अच्छा लगे तो आप करिए, नहीं अच्छा लगता तो भाई जो उचित हो आप कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो। ऐसा यहाँ मेरा कोई वो नहीं है। बस मैं जो मुझे जानकारी है, मेरा जो अनुभव है, मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, और आप लोग इसका लाभ लें। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।